स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम वापस से आए हैं इंग्लिश ग्रामर के चैनल पे, जो है आपका फेवरेट चैनल लर्निंग विद सेल्फ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम लोग जानेंगे आज डिफरेंस विद बिन, शुड, मस्ट एंड ऑट टू प्लस हैव। इनके साथ अगर हैव लग जाता है तो फिर क्या चेंजेस आ जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, शुड, मस्ट एंड ऑट टू, इनका मीनिंग क्या होता है। चाहिए, ये तो सारे बच्चों को पता है, क्योंकि जो बच्चे इससे पहले का वीडियो देखे हैं तो हमने उसमें बताया हुआ है कि शुड, मस्ट एंड ऑट टू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, हैव लगा दिया है मैंने। ये क्या लग गया हमारा, हैव। इनके साथ हैज का यूज, हैड का यूज नहीं होता, इतना आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज होता है। तो हैव लगा देने से यहाँ पे क्या हो गया, ये चाहिए था। ठीक, इसका मीनिंग क्या हो गया, चाहिए था। जैसे तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, एज द सेम जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ था कि हमारा जो है शुड हैव का हम लोग यूज करते हैं एडवाइस के लिए, एंड मस्ट हैव का यूज जो हम लोग करते हैं नेसेसरी के लिए, या फिर कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। और ऑट टू हैव का यूज करते हैं, ऑट टू हैव का यूज हम लोग करते हैं ड्यूटी के लिए, जो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो चलिए एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों को क्लास गंदा नहीं करना चाहिए था। बच्चों को आखिर उन्होंने गंदा किया तो उन्हें पनिशमेंट मिली, तो क्या हम बोलेंगे कि बच्चों को क्लास गंदा नहीं करना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन शुड नॉट हैव। अब अगर कभी भी निगेटिव आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, नॉट हैव। और एक चीज और, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, गंदा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो बच्चों को क्लास गंदा नहीं करना चाहिए था। किड्स शुड नॉट हैव मेड द क्लास डर्टी। अब ये क्या है, ये जो है ना, अब देखिए ये मेक का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हम V3 का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे शुड के साथ हैव का यूज हुआ है। ठीक है, यानी चिल्ड्रन शुड नॉट हैव मेड द क्लास डर्टी। अब मस्ट हैव अगर नेसेसरी हो गया तो क्या हो जाएगा, बच्चों को जो है अपने काम अवश्य पूरे करने चाहिए था, है ना, या फिर तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। तो हम क्या कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं children should have done their work। बच्चों को अवश्य अपना काम पूरा करना चाहिए था। चिल्ड्रन शुड हैव डन देयर वर्क, ये हमारा मस्ट में आ गया। ये हमारा किस में आया, शुड में आ गया, सॉरी यहाँ पे ये शुड में आ गया। और ये मस्ट में, क्योंकि ये आवश्यकता है तो हम यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा मस्ट में आ गया। बच्चों को अपने टीचर को जो है अभिनंदन करना चाहिए। जैसे हम लोग जाते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ग्रीटिंग करना चाहिए, है ना। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, चिल्ड्रन, ये क्या है, ग्रीटिंग करना क्या है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ऑट टू हैव का यूज करेंगे। चिल्ड्रन ought to have, children ought to have respected
respected their टीचर, अपने टीचर का जो है सम्मान करना चाहिए, ठीक है, चाहिए था, ठीक। मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए था, I should have read with a hard work, ठीक है। तो इस तरीके से जो है must have, should have and ought to have के साथ जो है, और ये हमेशा जो है इसके साथ, हमेशा इसके साथ जो है वो आपका थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। सो थैंक यू।